प्राइमरी एजुकेशन के बाद सेकेंडरी में जब आते हैं, 8 क्लास के बाद जब आप 9th में जाते हैं तो एकदम से हालात बदल जाते हैं, वाक़यात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। आप कहते हैं ये क्या आ गया मेरे सामने, ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो बच्चे उस टाइम पर जी उन्हें एक बड़ा फ़ैसला करना होता है, उन्हें डिसाइड करना होता है कि जी उन्होंने साइंस की तरफ जाना है, मेडिकल की तरफ जाना है, कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है, आर्ट्स की तरफ जाना है। तो ये बड़ा एक उनकी एप्टीट्यूड को देखते हुए, उनका रुझान तालीमी क्या है वो देखते हुए पेरेंट्स और बच्चे फिर उस हिसाब से सिलेक्शन करते हैं और स्कूल भी गाइड करते हैं बच्चों को। लेकिन पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली कर दी गई है जिसके तहत अब मैट्रिक आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के तलबा इंटरमीडिएट साइंस ग्रुप्स में दाखिला ले सकते हैं। तालीमी हुकाम ने इस पेशरफ्त को एक संगे मील फैसला करार दिया है और इस नई पॉलिसी के मुताबिक वो तलबा जिन्होंने मैट्रिक में आर्ट्स की तालीम हासिल की हो अब प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस समेत दीगर साइंस से मुतल्लिका जो ग्रुप्स हैं उनमें दाखिले के अहल होंगे। और फैसला इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन इजलास में किया गया और डायरेक्टर IBCC डॉक्टर शहजाद अली गिल की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पॉलिसी 2026 के पहले सालाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इम्तिहानात से नाफिजुल अमल होगा। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक कंसर्न है, एक सवाल है और वो ये है कि जो बच्चे मेडिकल में जाते हैं या कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उनकी बिल्कुल टोटल डिफरेंट जी एक एजुकेशन होती है और 9th और 10th आपकी इस डायरेक्शन में पहला स्टेप होता है। अब आप सोचें कि परसेंटेज की बुनियाद पे एडमिशन मिलते हैं। अब अगर कोई आर्ट्स से करके प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस की तरफ आ जाए तो मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके ही A ग्रेड, B ग्रेड हासिल किया होता है, लेकिन आर्ट्स वाले आसानी से जी A+ ले लेते हैं, A ग्रेड ले लेते हैं। तो क्या यहाँ पर क्या मयार देखा गया है, किस चीज़ को लॉजिक बनाया गया है, ये मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम से जी एक बच्चों को अपने रुझानात का भी आइडिया हो रहा था, लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएंगे और वो जो मेहनत करके आगे आना चाह रहे हैं वो लौट पीछे रह जाएगी क्योंकि वो B ग्रेड होंगे, वो A ग्रेड होंगे। तो इस पे काम कैसे किया जाएगा? फिर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इंटरमीडिएट बोर्ड फ़कीर मोहम्मद लाखू साहब। बहुत शुक्रिया फ़कीर मोहम्मद लाखू साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तालीमी पॉलिसी में तब्दीली का फैसला हुआ है, ये फैसला क्यों किया गया और ज़रा इसके बारे में एलैबोरेट भी कीजिएगा कि अब जो बच्चे किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी होंगी या आर्ट्स पढ़ी होंगी, वो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, इसमें देखिए हमें 6 महीने लगे इसमें, बहुत सारी सिटिंग की, हमने मीटिंग्स की हैं IBCC के। मैं SBCC को रिप्रेजेंट करता हूँ, सिंध के तमाम बोर्ड्स का चेयरमैन भी हूँ। उस हिसाब से हमने ना सिर्फ इस पे मीटिंग की हैं, अपना पहली हमारी मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, 29 बोर्ड पूरे उसमें पाकिस्तान के 29 बोर्ड उसमें शामिल हुए। इसमें हमने थिंक ओवर किया, सोचा कि रिविज़िट किया पॉलिसी को किस तरह बनाया जाए। जो कैम्ब्रिज में ये सिस्टम है कि वहाँ पे तो ये है नहीं कि वो जो पढ़े तो आगे भले बायोलॉजी ले ले, आगे चल के भले वो अपना कैम्ब्रिज में जो पढ़ाई होती है उसमें ये कोई टोटली डिफरेंट है। वही स्कूल उसी की पे जो जा रहे एजुकेशन भी है ना, प्राइमरी सेकेंडरी, उसी पे जा रहे हैं हम लोग। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे देखे, किसी ने इत्तेफाक से दाखिला ले लिया या उसने समझ में नहीं आया, वो साइंस में नहीं आया, ह्यूमैनिटीज़ में चला गया 9th और 10th में। हमने अभी उन्हों को ऑप्शन दे दिया है कि अगर वो फर्स्ट ईयर इंटर में हमारे आप पास आ जाए, 2026 की एडमिशन की बात कर रहे हैं आप, एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, 2026 की जो एडमिशन होगी उसमें उसको ऑप्शन होगा कि वो अगर भले ह्यूमैनिटी में पढ़ा, उसने मैट्रिक किए, वो बायोलॉजी केमिस्ट्री ले तो फिर मेडिकल में चला जाएगा और अपना केमिस्ट्री फिज़िक्स और मैथ ले तो फिर इंजीनियरिंग में चला जाएगा। यहाँ तक और एक चीज़ मैं आप यहाँ ऐड करूँ जो आगे चल के वो उस पर हमारे पास IT का रुझान है, वहाँ पे फिजिक्स और मैथ होगा तो IT भी ज्वाइन कर लेगा। अच्छा, थोड़ा सा आप मुझे बता दें, आर्ट्स 9th के सब्जेक्ट क्या हैं? आर्ट्स 9th प्री मेडिकल के सब्जेक्ट क्या हैं? सॉरी, प्री मेडिकल के सब्जेक्ट क्या है 9th में? फर्स्ट ईयर में 9th में आर्ट्स में मैथ नहीं पढ़ाई जाती, बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती, वो ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं ना, उन्होंने अपने सोशलॉजी ले ली, इकोनॉमिक्स ले ली, सोशल साइंसेज के तमाम सब्जेक्ट वो होते हैं 9th और मैट्रिक में। और साइंस के लिए ज़रूरी है आपको बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स लेना चाहिए 9th और मैट्रिक। तो वो जो फर्स्ट स्टेप ही अबूर नहीं किया 9th 10 में बच्चे ने, वो एडवांस कैसे पढ़ेगा? क्योंकि इंटरमीडिएट में चीज़ें एडवांस हो जाती ये है। इसमें ये है कि इसमें ये हमारे पास भी क्वेश्चन आया है, बैठ के हमने इस पर भी सोचा कि अगर उसका बेस ही नहीं है तो कैसे जाएगा। आजकल देखें ना, अपना एजुकेशन का सिस्टम टोटल चेंज हो गया है, स्किल बेस एजुकेशन है। अगर वो आके एक्स्ट्रा क्लास लेता है कहीं पे या टीचर से कहीं से ट्यूशन लेता है तो ही कैन परफॉर्म,
हमने ये वो एक्स्ट्रा क्लास क्यों लेगा जब उसे आसानी से एडमिशन मिल सकता है? नहीं, अगर आज देखे ना, पहले तो आपने कोई कंडीशन रखी है कि आप ये एग्जाम पास करेंगे तो आप नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। उसके लिए ओपन इसलिए छोड़ा गया है कि हमारे पास बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे इतने उन्होंने परफॉर्म कर देते, A1 A ग्रेड में आते थे, उन्होंने वो परेशान होते थे अब क्या करना है हमें, तो प्री मेडिकल। मेरा सवाल लाखू साहब ये है कि एक बच्चा जिसे HA2 नहीं पता कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, जिस बच्चे को केमिस्ट्री की जो इनिशियल फार्मूलेज हैं वो नहीं मालूम, जो बायोलॉजी के जो है ना शुरू में जो आपसे फिजिक्स बायोलॉजी नहीं पता, वो इंटरमीडिएट में कैसे, उस वहाँ तो एडवांस एजुकेशन होगी, उसकी बेस कैसे बनेगी? यस आसान नहीं है। देखो 7वीं 8वीं में हमारे पास ये टर्म्स पढ़ाई जाती हैं, 7वीं 8वीं वो तो बहुत ही बेसिक लेवल आगे फर्स्ट ईयर में भी अगर आ जाता है तो वो परफॉर्म कर सकता है। अभी देखें हमारे पास जो ट्रेंड चला है, ये हमने के जो कैम्ब्रिज सिस्टम में चला, वहाँ तो कोई बाइफर्केशन नहीं है। वो आगे चल के अगर बच्चा O लेवल करता है तो A लेवल पे उसको ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर मैं आपको एक से बताऊँ, उसमें एक ऐड कर दूँ, हमारे यहाँ सिंध में एक तालीम का रुझान है कि जब फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है उसको पास एक तो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल के भी 2 हिस्से होते हैं। हम भी कह रहे हैं उसको भी कम करके एक हिस्सा कर देते हैं। एक हिस्से में इकोनॉमिक्स रखते हैं, एक साइकोलॉजी रखते हैं, दूसरे में मुस्लिम हिस्ट्री और अपना इस्लामिक कल्चर दूसरे सब्जेक्ट। हमने उसको भी कम करने के लिए बच्चों आसानी के लिए ऑप्शन दिए जाएं कि 4 तो उसके कंपल सब्जेक्ट हो गए, बाकी 3 ऑप्शनल ले सकता है। 2 ग्रुप में से 1 ग्रुप कर देंगे, ये और बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन आप लोग एडमिशन में क्या पॉलिसी पे रखेंगे? एडमिशन हम देखा हमारे CCAP है ना, हमारी सेंट्रलाइज एजुकेशन, हमारी जो सेंट्रल सिंध इलेक्ट्रॉनिक अपना सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी है, CCAP कहते हैं, उस पे ये अभी जो हमने नोटिफाई हुआ है IBCC से, ये फिर तमाम चारों ब्रांचेस की गवर्नमेंट को जाएगा। मैं परसेंटेज की बात कर रही हूँ, किस परसेंटेज पे फिर आप इंटरमीडिएट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं? परसेंटेज अगर B ग्रेड है तो ही कैन गो फॉर साइंस। एक ने साइंस से B ग्रेड लिया है और एक ने आर्ट से B ग्रेड लिया है, ये दोनों का एक ही मामला होगा? बिल्कुल, C ग्रेड बल्कि C ग्रेड भी ले सकता है। अच्छा। फिर आने वाले डॉक्टर्स के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं देखे ना, उसमें जो भी है मैं एक आप बेसिक बता दूं, स्किल बेसिस। अच्छा, आपने ज़ाहिर आप कैम्ब्रिज का बार बार हवाला दे रहे हैं, आपने आगा खान बोर्ड, इस तरह जो दीगर बोर्ड्स हैं उनसे पूछा है उनका सिस्टम कैसे वर्क करता अच्छा, है? मैं आपको उनके लिए एक्सेप्टेबल है ये बात? और इसमें आपको लिए और आसान कर देता हूँ। इस्लामाबाद बोर्ड 2 सालों से कर रहा है ये सिस्टम, एडमिशन दे रहा है, एग्ज़ाम ले रहा है, वो जो आर्ट्स वाले बच्चों को साइंस में ले रहा है। लाहौर बोर्ड ले रहा है, कोयटा बोर्ड ले रहा है, बाकी रह गया हमारा पेशावर बोर्ड और सिंध के तमाम बोर्ड्स। अब जब ये हो जाएगा, देखें ना, स्लोली ग्रेजुअली काम होता है। एक बच्चों के लिए हम आप जब पूरे कॉम एक तो हमारी पहले सोच थी, वो तो एक अलग बात है, वो वहाँ का कैरिकुलम क्या है ये भी देखना नहीं होगा। नहीं, वो सेम है, अच्छा, कैरिकुलम सेम है। मुझे बताएं ना, यहाँ पे आप जस्टिफाई कैसे करेंगे एक तालिब इल्म को, उसके पेरेंट्स को, जो उसके साथ उसी तरह मेहनत कर रहे होते हैं, जिस आपको पता है 9-10 में बड़ा प्रेशर होता है बच्चे पे, फर्स्ट टाइम वो एक ज़िंदगी में ऐसा चैलेंज फील करता है कि भाई मैंने कल पेपर देना है। अच्छा, कई दिहाइयों से वो आप उसको, वो तो कहेंगे मेरा हक मारा गया। ठीक है, नहीं नहीं, ये कई दिहाइयों से देखे ना, बाहर मुल्कों में कहीं पे भी ये कदोगन नहीं है। लेकिन बाहर मुल्कों जैसा आपका सिस्टम है, वो तो देखे आस्ता आस्ता वी हैव टू गो, एजुकेशन का वो मयार है, वो हमें बनाना पड़ेगा। तो पहले तो मयार सेट हो नहीं गया बयान ना, देखे हम फिर सिस्टम चेंज उस पे जा रहे हैं ना। अभी करिकुलम पहली बार पाकिस्तान में पूरे तमाम। अच्छा, ये इसमें मैं आपको ऐड कर दूं ना, जो बेसिक लोग क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेंगे, हमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने राइटिंग में दिया है। व्हेन आई वाज मीटिंग इन इस्लामाबाद, मैंने IBC को कहा पे राइटिंग में ले लें। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल PEC जिसको कहते हैं, राइटिंग में दिया है। PMDC ने भी राइटिंग में दिया है, दे हैव नो ऑब्जेक्शन। यहाँ तक कि HEC ने भी हमें बता दिया कि हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है दे विल गो फॉर ज्वाइन फॉर IT। आजकल तो ज़्यादा रुझान तो IT का, इंजीनियरिंग में IT का और बाकी मेडिकल का। अगर आप बच्चा आगे चल के आपकी सेकेंडरी में IT कंपलसरी है? हाँ, यस। अब हमारे अब से देखें ना, ये हमारे पास अभी जो हमने हमारी फैकल्टीज़ हैं, पहले हमारे पास आपके भी नॉलेज में होगा तो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़ 3 फैकल्टीज़ हुआ करते हैं। अभी IT भी फैकल्टी हो गई ना हमारी, कंप्यूटर साइंस या उसको IT कह लें, फैकल्टी एक हो गई ना।
मजबूर हो गए तो हम आ गए। तो इस पे भी ये भी समझो हमको, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी है, ये सिर्फ पाकिस्तान के बच्चों के लिए नहीं। उन्हों को मुश्किलात आ रही थी, वो कह रहे थे जब हमने वहाँ से ओ लेवल किया है तो हमें यहाँ पे आप ज्वाइन करने दें। लेकिन फ़कीर मोहम्मद लाखो साहब, ये एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जिस बच्चे ने 9th 10th में बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही नहीं पढ़ी, जिसको पता ही नहीं है केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, बायो में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, वो इंटर में जाके एडवांस लेवल कैसे पढ़ेगा? अगर वो पढ़ भी रहा है तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है बच्चे का भी, उसके करियर का भी और सारे निज़ाम नहीं। देखें इस पे, देखें जो अपनी एज होती है ना पढ़ने की, ये 16 से लेके 18 तक या 19 तक जो एज होती है, हम मैट्रिक तक फिर 16 तक कर देते हैं। एज ऐसी है कि बच्चों को जिस तरह आप पढ़ाएंगे उस तरह जाएगा। अगर बच्चा एक खुद ऑप्ट कर रहा है, मीन्स वो अपने तरफ समझ रहा है कि उसके पास इतनी कैपेसिटी होगी, वो आगे चल के निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको आसान और इसका बता दूँ। अगर चलो PMDC में वो डॉक्टर नहीं बन सकता, तो चलो B फार्मेसी, DPD पूरे यूरोप में इतना बड़ी मार्केट है। वैसे घूम के मेरा इनिशियल सवाल वो ये, इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि बच्चों को किसी को रोकना नहीं है, बच्चों के लिए ऑप्शन खुला छोड़ना है। अगर आप करना चाहें तो छोड़ना बच्चों को, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच फ़कीर लाखो साहब। साथ थे जनाब। अब देखेंगे जी इंटरमीडिएट के जब रिजल्ट आते हैं तो फिर जो कहते हैं ना पास होने का जो मयार है, ग्रेड्स का जो मयार है, उसकी क्या परसेंटेज फिर सामने आती है? आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटेरियंस वाले आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, खुला मौका है आप लोगों के लिए। प्री मेडिकल वाले हैं वो ज़रा बहुत और अपनी मेहनत थोड़ी ज़रा तेज़ कर दें, क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ने वाला है।